तो मज़ा आ रहा है वेक्टर्स को समझने में। पढ़ाई में इंटरेस्ट आए ना तो पढ़ने में बहुत मज़ा आ जाता है। यदि इसके बाद क्या होगा, कैसे क्या होता है, कैसे क्या होता है, ये जो है इसका मज़ा लेने का। तो कैसे क्या होता है ये भी तो समझना एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। जैसे कि फिल्म देखते हैं तो अब क्या होगा, अब क्या होगा, इसी इंटरेस्ट के कारण देख पाता आदमी। उसी तरह फिजिक्स और मैथ में कैसे क्या होता है इसको भी जानने में बहुत इंटरेस्ट आता है। तो कल हम समझे थे डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन को हम विजुअलाइज किए थे। तो फिजिक्स ऐसा है, ये लॉजिक है, लॉजिक बना हुआ है। तो इसमें जैसे कि वेक्टर्स को गुना कैसे करेंगे, दिशा को गुना कैसे किया जा सकता है, तो इस तरह से लॉजिक को बनाया गया है कि ये हमको ज़रूरत था कि वेक्टर्स को गुना करना फिजिक्स में, ताकि बहुत सारा फिजिकल क्वांटिटी में गुना आता है। तो उसको करने के लिए फिजिक्स लॉजिक को बनाने के लिए जरूरी था कि वेक्टर्स को भी गुना किया जाए, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट किया जाए। उसी तरह एरिया वेक्टर, एरिया को वेक्टर मान लिए तो मेरा लॉजिक पूरा हो जा रहा था। मतलब कि वो सारा टर्म जुड़ के पूरा एक तरह से लॉजिक बन रहा था। उससे रिजल्ट जो मिल रहा था वो रिजल्ट जो फिजिक्स में चाहिए था वैसा रिजल्ट मिल रहा था। तो हम उसको जो है एरिया को वेक्टर भी मान लिया गया। क्या कि एरिया को वेक्टर मानने के बाद लॉजिक पूरा हो रहा था और फिजिक्स में जो रिजल्ट आना चाहिए वो सारा रिजल्ट मिल रहा था। जैसे वेक्टर्स का गुना, दिशा को गुना तो करना कैसे दिशा को गुना कर सकते हैं, लेकिन दिशा को गुना करने के बाद जो और जब सब लॉजिक बना और सब फिजिकल क्वांटिटी जो था वो सारा डिफाइन हो रहा था बढ़िया से। तो उसको उस तरह से मल्टीप्लिकेशन किया गया। तो उसी तरह डिराक डेल्टा फंक्शन जो कंसेप्ट आया है कि r इक्वल टू 0 पे आर कैप बाय आर स्क्वायर का जो डाइवर्जेंस है, r इक्वल टू 0 पे वो अनडिफाइंड हो जाता है। जैसे कि ये पहले आज जो पढ़ रहे हैं डिराक डेल्टा फंक्शन इन वन डायमेंशन, तो ये भी पैच समझना जरूरी है कि कहाँ कहाँ हम मतलब कि एज्यूम किए हैं लॉजिक को बनाने के लिए, फिजिक्स को लॉजिक को बनाने के लिए कहाँ कहाँ जो है ट्रैक से हट के एजम्पशन किया गया है। तो ये सब सारा चीज भी यदि दिमाग में क्लियर रहे तो समझना आसान हो जाता है। इन वन डायमेंशन, तो कुछ ऐसा चीज है जैसे कि हम लोग कल देखे हुए थे एफ इक्वल टू एफ वेक्टर इक्वल टू स्फेरिकल में लिखेंगे तो ये एफ आर कैप प्लस एफ थीटा, थीटा कैप प्लस एफ फाई, फाई कैप, ये इस तरह से लिख सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं एफ आर के जगह 1/r स्क्वायर आर कैप प्लस 0 थीटा कैप प्लस 0 फाई कैप। ये कोई फंक्शन है, उसको जो है उसका हम डाइवर्जेंस निकाल रहे हैं, डेल डॉट एफ निकाल रहे हैं। तो ये स्फेरिकल में है तो इसमें पहले जो है इसका जो डाइवर्जेंस का मान होता है, ये पहले h1 h2 h3 लिखना पड़ेगा। तो h1 h2 h3 लिखने के लिए पहले जो है मेमोराइज करने के लिए डेल एल का dl का मान लिखते हैं।
तो dl बराबर होता है dl r कैप प्लस dl थीटा थीटा कैप प्लस dl फाई कैप। अब dl r तो ये हो जाएगा dr r कैप प्लस dl थीटा, ये एंगल है तो ये हो जाएगा r थीटा थीटा कैप, ये dl फाई है तो ये हो जाएगा r साइन थीटा डी फाई कैप। तो इसका जो कोफिशिएंट हो जाता है h1, ये 1 हो जाता है dr का, ये r थीटा डी थीटा डी थीटा का मान r थीटा होता है और ये r साइन थीटा डी फाई का मान होता है, ये r साइन थीटा डी फाई, ये छोटा सा लेंथ का एलिमेंट का ये r थीटा r डी थीटा, ये r डी थीटा होता है, ये छोटा सा लेंथ का मान। लेंथ में चेंज व्हेन वी मूव इन थीटा डायरेक्शन, तो ये r डी थीटा होता है और ये r साइन थीटा डी फाई व्हेन वी मूव इन फाई कैप डायरेक्शन, तो वो चेंज इन लेंथ होता है r साइन थीटा डी फाई, ये r डी थीटा होता है। तो यहाँ से h1 का मान 1 होगा और ये डी थीटा का कोफिशिएंट r है तो h2 का मान r होगा, डी फाई का r साइन थीटा, ये होता है। और स्फेरिकल में डाइवर्जेंस का जो मान होता है 1/h1 h2 h3, अब h2 h3 डेल बाय डेल u1 h2 h3 f1, या इसको fr भी लिख सकते हैं, fr बटा 1 बटा प्लस डेल h1 h3 डेल u2, ये f थीटा और ये हो जाएगा डेल u3 h1 h2 f फाई, ये होता है डाइवर्जेंस का मान। तो यहाँ से ये मान रखेंगे तो इसका मान हो जाएगा 1/r² साइन थीटा डेल h2 h3 तो r² साइन थीटा और fr का मान यहाँ पे जो है fr जो है 1/r² है, fr का मान 1/r² है तो इंटू 1/r² रखेंगे और ये होगा डेल u1 के जगह है r, तो ये हो जाएगा डेल r, तो ये r² कट जाएगा तो डेल साइन थीटा y डेल r हो जाएगा और ये साइन थीटा इसको काट सकते हैं तो डेल 1 बाय डेल r, ये h2 f थीटा 0 है, ये f फाई 0 है तो ये दोनों टर्म 0 हो जाएगा। तो इसका जो डाइवर्जेंस निकलता है 1/r² डेल 1 बाय डेल r, तो ये निकल जाता है 0। जबकि ऐसा ही फंक्शन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, हम पढ़े हुए हैं इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी तरह का फंक्शन होता है 1/4πε0 q/r², जहाँ की ये सारा टर्म कांस्टेंट टर्म है और ये r कैप, ये भी और उसमें भी r कैप प्लस वो f थीटा f फाई कोफिशिएंट 0 होता है तो यही
ये दोनों सेम फंक्शन है, सेम वेक्टर है, उसी तरह एफ वेक्टर के ही तरह ई वेक्टर है। तो इसका जब ग्राफ खींचेंगे तो यहाँ पे देखते हैं कि ये बहुत सारा डाइवर्जेंस है, बहुत फील्ड जो है r इक्वल टू 0 पे ये निकल रहा है, कोई चीज इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है, लेकिन हम यहाँ से मैथमेटिकली निकालते हैं तो ये 0 आ रहा है। तो इसको डिफाइन करने के लिए मैथमेटिकली एक चीज कंसीडर किया गया है, डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन, कि ये लॉजिक को पूरा करने के लिए एक, और ये जो है ऐसा है कि इस पॉइंट पे इनफाइनाइटली हाई स्पार्क हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकल रहा है इन्फिनिटी में जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है, उस तरह का कोई चीज निकल रहा है इस पॉइंट से, ओरिजिन से, और वो जा रहा है r इक्वल टू 0 पे, वो इनफाइनाइट तक जा रहा है और उसका विड्थ जो है बहुत कम है, जो स्पार्क जो हो रहा है इनफाइनाइट तक जा रहा है और उसका विड्थ जो है बहुत कम है। तो उस चीज के, उस प्रॉपर्टी को, उस चीज को ध्यान में रखते हुए डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन का कंसेप्ट आया है। तो डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन में क्या होता है, कोई चीज जो इनफाइनाइटली स्पार्क हो और उसका जो है 3 डायमेंशन में वॉल्यूम लेते हैं, 1 डायमेंशन में एरिया लेते हैं, और उसका जो है एरिया 1 हो 1 डायमेंशन में, 3 डायमेंशन में उसका वॉल्यूम जो है, इसका विड्थ जो है इनफाइनाइटली स्मॉल हो और ये पीक जो है इनफाइनाइट तक जाता हो, और ये जो एरिया विड्थ जो है लगभग 0 हो, इनफाइनाइटेशनली स्मॉल बहुत छोटा हो, ये और एरिया जो ये अंदर में एरिया है उसका मान 1 माना गया है। तो इस लॉजिक को सेटिस्फाई कर इस लॉजिक को यूज करते हैं तो मेरा काम चल जाता है। तो हम जो है वो डिफाइन कर पाते हैं कि ये जो है r इक्वल टू 0 पे भी कुछ जो चीज निकल रहा है, कोई चीज निकल रहा है, उसका मान 4 पाई हो जाता है। इस तरह से यदि हम इसको करें तो ये डेल डॉट r कैप, डेल डॉट f, डेल डॉट f इक्वल टू होगा डेल डॉट r कैप बाय r स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 1 बाय r स्क्वायर डेल 1 बाय डेल r। तो इस तरह से इसका जो मान आ जाता है 0 आ जाता है, इसका मान 0 आ जाता है। तो अब देखते हैं, तो इसका जो मान आ जाता है 0 बटा r स्क्वायर आ जाता है। अब इसका मान 0 बटा r स्क्वायर आ गया, तो इसका मतलब है r इक्वल टू 0 यदि एट r इक्वल टू 0 पे हम देखें तो ये जो मैथमेटिकली आ रहा है, मैथमेटिकली भी ये मीनिंगलेस वैल्यू हो रहा है, मीनिंगलेस 0 बटा 0 मीनिंगलेस टर्म है। तो यहाँ पे जो है ऊपर में तो r तो 0 रखना पड़ेगा, 0 देखना है, तो ऊपर में 0 के मतलब इससे निश्चित हो रहा है कि r के ऊपर में जो टर्म आएगा वो 0 तो नहीं होगा, 0 के अलावा कुछ होगा तभी डिफाइन हो पाएगा। तो 0 के अलावा कुछ भी होगा तो वो इनफाइनाइट तक चला जाएगा बटा 0। तो उसी से आया है कि कोई स्पार्क है जो इनफाइनाइट तक चला जाता है, थोड़ा सा स्पार्क होता है और वो स्पार्क इनफाइनाइट तक चला जाता है और उसका विड्थ जो है बहुत कम होता है। अब गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम में गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम के अनुसार देखते हैं, इसका यदि हम गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम्स के अनुसार डील करते हैं तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम में होता है डेल डॉट एफ
ओवर डी भी इक्वल टू होता है सरफेस, जिस सरफेस से ये वॉल्यूम निकला है उस सरफेस का सरफेस इंटीग्रल एफ डॉट डी एस ये होता है। तो एफ डॉट डी एस करेंगे तो एफ डॉट ये स्फेरिकल है, एफ डॉट एन कैप डी एस करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा एफ ये आर के डायरेक्शन में है तो ये एफ डॉट ये आर कैप होगा और डी एस के जगह आर कैप है तो ये डीएल इन्फिनिटेसिमल एरिया एलिमेंट जो लेना पड़ेगा डीएल थीटा इंटू डीएल फाई लेना पड़ेगा। तो डीएस के जगह डीएल थीटा और डीएल फाई रखेंगे तो ये हो जाएगा एस एफ के जगह आर कैप डॉट आर स्क्वायर ये डॉट आर कैप डीएल थीटा का मान रखेंगे यहाँ से आर डी थीटा आर साइन थीटा डी फाई का मान डीएल फाई का मान और साइन थीटा डी फाई आर साइन थीटा डी फाई। तो यहां से देखते हैं ये फिर आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आर कैप डॉट आर कैप कैंसिल हो जाएगा और ये जो बच जाएगा डी थीटा और डी फाई डी थीटा साइन थीटा डी थीटा साइन थीटा डी थीटा और ये डी फाई ये बच जाएगा और ये साइन थीटा ये 0 से पाई बाय 2 तक होगा और डी फाई जो है 0 से 2 पाई होगा और इसका मान आ जाता है 4 पाई। तो एक तरफ LHS में तो डेल डॉट एफ का मान 0 आया तो LHS में तो 0 आ रहा है और RHS में 4 पाई आ रहा है। तो ये हमको ये समझना पड़ेगा कि r इक्वल टू 0 पे ये जो है फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है। ये जो r इक्वल टू 0 पे डेल डॉट एफ जो है डिफाइंड ही नहीं है। तो उसके लिए स्पेशली हमको कंसीडर करना पड़ेगा कि r इक्वल टू 0 पे फंक्शन का मान कुछ और ही है और उसका जो मान लेते हैं वो 4 पाई डेल क्यूब आर डी भी ये लेते हैं, तब जाके इसका जो r इक्वल टू 0 पे जो वैल्यू आता है वो 4 पाई आता है। r इक्वल टू 0 पे ये r से इंडिपेंडेंट है ये इंटीग्रेशन, तो मतलब इसको छोटा करते जाएंगे छोटा करते जाएंगे छोटा करते जाएंगे तो जब ओरिजिन पे आएगा उसका भी डाइवर्जेंस का मान 4 पाई आएगा, इसका भी डाइवर्जेंस का मान 4 पाई आएगा सरफेस इंटीग्रल का, इसका भी 4 पाई आएगा, इसका भी ये r से इंडिपेंडेंट है इसका भी 4 पाई आएगा, इसका भी 4 पाई ही आएगा ये सरफेस का। तो ये सरफेस इंटीग्रल जो है r से इंडिपेंडेंट है, r स्क्वायर कट जाता है। तो यदि r को बहुत कम कर दें यहाँ पे 0 कर दें ओरिजिन पे आ जाए उसका भी इंटीग्रेशन 4 पाई होगा। तो 0 वाला केस में r इक्वल टू 0 पे इसका जो मान लेते हैं एट r इक्वल टू 0 तो एट r इक्वल टू 0 तो ये r इक्वल टू 0 पे डेल डॉट एफ का मान जो है ये 4 पाई है। इसके अनुसार क्योंकि r इक्वल टू 0 पे कुछ न कुछ वैल्यू होगा, ये 0 नहीं होगा तो उसका मान 4 पाई होता है, r इक्वल टू 0 पे भी 4 पाई होगा। तो डेल डॉट एफ ओवर ये डाइवर्जेंस ऑफ एफ डीवी इसका मान 4 पाई होता है एट r इक्वल टू 0 पे, और r से अलग कुछ रहे तो इसका मान r से अलग कुछ रहे, r का मान यहाँ पे 1 2 3 या कुछ भी रहेगा तो इसका मान 0 होगा। तो फॉर r इक्वल टू नॉट 0 ये 0 होता है।
तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि r इक्वल टू 0 पे, चूंकि ये डेल डॉट एफ मीनिंगलेस हो जाता है और डेल डॉट एफ dv का मान 4 पाई आ रहा है इस तरह से, मतलब इसका r इक्वल टू 0 पे भी 4 पाई मान है। तो ये नहीं रख के r इक्वल टू 0 पे 4 पाई मान रखते हैं। अब जो है डेल डॉट एफ का मान, डेल डॉट, यहीं से डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन का कंसेप्ट है। डेल डॉट एफ का मान 4 पाई डेल्टा क्यूब आर, 4 पाई डेल्टा क्यूब आर कंसीडर करते हैं। और डेल्टा क्यूब आर, और यही जो है डिराक डेल्टा फंक्शन है, यही है डिराक डेल्टा फंक्शन। और इक्वल टू 0, ये r इक्वल टू 0 पे है और ये r इक्वल टू नॉट 0 पे। तो r इक्वल टू 0 पे ऐसा होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कोई Q चार्ज रखा हुआ है, उससे इनफाइनाइटली हाई स्पार्क निकलता है, जो कि उसका विड्थ बहुत कम होता है, बहुत छोटा होता है। तो इस फेनोमेना को इस तरह से डिफाइन करते हैं कि एट r इक्वल टू 0 4 पाई डेल्टा क्यूब आर, जहाँ की डेल्टा क्यूब आर कोई भी ये स्पेशल टाइप का फंक्शन है, जो कि यदि हम डेल डॉट एफ को 4 पाई डेल्टा क्यूब आर डीवी करें तो डेल्टा क्यूब आर डीवी का मान 1 हो जाता है, ये ओवर भी। तो ये जो होता है डेल्टा क्यूब आर डीवी, ये स्पेशल टाइप का फंक्शन होता है जिसका कि मान 1 होता है। इनफाइनाइटली हाई स्पार्क कोई है और बहुत कम विड्थ है, जिस तरह से चार्ज से निकल रहा है इनफाइनाइटली हाई स्पार्क जो इनफाइनाइट तक जा रहा है और बहुत कम विड्थ है, तो उसको इस तरह से हम सेटिस्फाई कर सकते हैं। 4 पाई डेल्टा क्यूब आर कर देंगे तो डेल्टा क्यूब आर डीवी का मान 1 होता है, तो ये इंटीग्रेशन का मान 4 पाई हो जाएगा। तो इसको सेटिस्फाई करने के लिए इसका मान 4 पाई होना चाहिए, तो उसके लिए क्या लिखेंगे, ये भी डेल डॉट एफ डीवी को जो लिखेंगे, क्योंकि डेल डॉट एफ 4 पाई डेल्टा क्यूब आर होता है, ये कंसीडर करना पड़ा। इसका मान चूंकि r इक्वल टू 0 पे 4 पाई होता है, तो इसको हम यदि कंसीडर करते हैं 4 पाई डेल्टा क्यूब आर डेल डॉट एफ का डाइवर्जेंस को, तो इस इंटीग्रेशन का मान, ये स्पेशल टाइप का फंक्शन जिसका कि इंटीग्रेशन वो हमेशा इंटीग्रेशन के लिंक के रूप में रहता है, ये फंक्शन जो है हमेशा डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन इंटीग्रेशन के लिंक के रूप में रहता है, वो लिंक के साथ डिफाइन होता है। इंटीग्रेशन ऑफ डेल्टा क्यूब आर डीवी का मान 1 होता है, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन 4 पाई बाहर आ जाएगा और ये इंटीग्रेशन का मान डेल्टा क्यूब आर डीवी का मान जो हो जाएगा, ये 1 होता है चूंकि, तो इसका मान 4 पाई हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा सारा लॉजिक सेटिस्फाई हो जाएगा। r इक्वल टू 0 पे जो है, जो डाइवर्जेंस का मान है वो ये 4 पाई हो जाएगा। और ये इसलिए यदि हम डेल्टा क्यूब आर डीवी एक ऐसा फंक्शन कंसीडर करें, एक ऐसा फंक्शन कंसीडर करें कि डेल्टा क्यूब आर डीवी या डेल क्यूब आर जो है एक ऐसा फंक्शन कंसीडर करें जिसका कि वॉल्यूम इंटीग्रल यूनिट हो, तो ये जो है ये डाइवर्जेंस का मान 4 पाई आ जाता है। तो इस तरह से हम डेल्टा क्यूब आर डीवी को हम
कंसीडर करते हैं और उसको इस तरह से डिफाइन करते हैं कि वो इनफाइनाइट हाई स्पार्क, जिसका कि पीक जो है इनफाइनाइट पे जाता है और विड्थ जो है बहुत कम रहता है, तो वो जो है स्पार्क, उसको हम डेल्टा फंक्शन कहते हैं। वैसे चीज को डेल्टा फंक्शन से डिफाइन किया जाता है और उसका यदि वन डायमेंशन में है तो एरिया लिया जाता है। ये जो एरिया, ये इस पार्क का जो एरिया आएगा x=0 पे है, तो ये एरिया 1 होगा। यदि 3 डायमेंशन में है तो इसका जो 3 डायमेंशन में वॉल्यूम होगा, इसका वॉल्यूम जो होगा 1 के बराबर होगा। इस तरह से डिराक डेल्टा फंक्शन को यूज में लाते हैं, डिफाइन करते हैं। और अब आगे देखते हैं डिराक डेल्टा फंक्शन को और डिटेल में। पहले 1 डायमेंशन में डिटेल में देखेंगे, फिर 3 डायमेंशन में डिटेल में देखेंगे। अब देखते हैं आगे। तो डिराक डेल्टा फंक्शन जो होता है उसको लिखते हैं इनफाइनाइटली हाई। उसको 1 डायमेंशन में हम देखेंगे तो ये जो कोई स्पाइक है जो अपना हाई जो लेता है इनफाइनाइट पे लेता है और इनफाइनाइटेसिमली, और विड्थ जो है उसका 0 के लगभग होता है। तो डिराक डेल्टा फंक्शन को हम कह सकते हैं डिराक डेल्टा फंक्शन कैन बी imagined as या can be pictured as, can be pictured as infinitely high and infinitesimal नैरो स्पाइक का मतलब होता है कोई चीज इस तरह से नुकीला निकला हुआ, तो और उसका जो एरिया अंदर कर्व जो होगा एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर कर्व equals unity and area under that spike curve equals unity। वो जो एरिया अंदर ये कोई चीज है, जैसे x=0 पे निकल रहा है, ये y=0 भी है, तो यहाँ पे जो है इस तरह का स्पाइक नुकीला चीज निकल रहा है जो इनफाइनाइट तक जा रहा है, और ये जो है विड्थ जो है इसका 0 के लगभग है, और ये एरिया अंदर कर्व जो है इसका मान यूनिटी है। तो उसको जो है डिराक डेल्टा फंक्शन के रूप में देखते हैं। तो डिराक डेल्टा फंक्शन को मैथमेटिकली हम लिखेंगे तो डेल्टा x इक्वल टू इनफाइनाइट, जिस पॉइंट पे डिफाइन हो रहा है x=0 पे है, तो x=0 पे इसका मान जो है, इस फंक्शन का मान इनफाइनाइट है, और x=0 पे इसका मान 0 है। इस तरह से हम इसको मैथमेटिकली डिफाइन कर सकते हैं। और एक चीज है, एरिया जो होता है f(x) होता है, ये एरिया होता है, और ये माइनस इनफाइनाइट से यदि हम इनफाइनाइट ले लें इधर लिमिट, तो इसका मान जो होगा माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, ये डेल्टा x
dx इक्वल टू 1 होगा। तो मैथमेटिकली हम इस तरह से डिफाइन करते हैं डिराक डेल्टा फंक्शन को 1 डायमेंशन में। तो डिराक डेल्टा फंक्शन जो होता है इनफाइनाइटली, कोई नुकीला चीज इनफाइनाइट तक चला गया है x इक्वल टू 0 पे, और उसका जो विड्थ जो है बहुत इन्फाइनेटेसिमली छोटा है, बहुत छोटा है। तो वैसा नुकीला स्पाइक को डिराक डेल्टा, वैसा फंक्शन जो है, जो कि फंक्शन इस तरह का है कि x इक्वल टू 0 पे इनफाइनाइट तक चला जाता है, उसके बाद और अदर x से अलग जाने के बाद वो लगभग 0 होता है। और ये फंक्शन का जो एरिया होगा, अंदर कर्व होगा, इस फंक्शन का एरिया अंदर कर्व होगा, उसका मान यूनिटी होता है। तो इसको जो है डिराक डेल्टा फंक्शन के नाम से डिनोट करते हैं। कहा कि इसका यूज हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में। हम देख रहे थे r इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट तक चला जाएगा इस बार, उसी को 3D डिराक डेल्टा फंक्शन लेना पड़ा, तो उसी इस पार्ट को जो है डिनोट किया गया। तो ये बहुत ही अद्भुत फेनोमेना है। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज जो इनफाइनाइट तक चला जाता है, फैल जाता है, प्रोपेगेट हो जाता है, तो उस फेनोमेना को डिफाइन करने के लिए ये डिराक डेल्टा फंक्शन का कंसेप्ट आया है। और यदि ये x इक्वल टू a पर कोई पीक ले रहा है, इस तरह से इनफाइनाइट वाला पीक ले रहा है, तो उसको हम कहते हैं ट्रांसलेटेड डिराक डेल्टा फंक्शन। मतलब x इक्वल टू a पे वो पीक ले रहा है, ये x इक्वल टू a है, ये x इक्वल टू 0 है, तो x इक्वल टू a पे यदि पीक ले रहा है तो उसको बोलते हैं ट्रांसलेटेड डिराक डेल्टा फंक्शन, और उसका मान हो जाएगा डेल्टा x माइनस a, और इसका मान होता है इंफिनिटी एट x इक्वल टू a और इक्वल टू 0 x इक्वल टू नॉट a, और ये तो वही रहेगा माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट एफ डेल्टा x माइनस a dx इक्वल टू यूनिटी। तो ये जो होगा ये ट्रांसलेटेड डिराक डेल्टा फंक्शन, यदि x इक्वल टू 0 पे नहीं है, वो आगे बढ़ गया है या पीछे हट गया, जिस पॉइंट पे होगा उसको हम इस तरह से लिखेंगे डेल्टा x माइनस a पे, जहाँ पे डेल्टा x माइनस a इक्वल इनफाइनाइट होगा एट x इक्वल टू a, और अदर देन x जो है x माइनस a, x अदर देन x इक्वल टू a इक्वल टू हो जाएगा 0। तो इस तरह से इसको डिफाइन करते हैं डिराक डेल्टा फंक्शन। ये वास्तव में कोई फंक्शन नहीं है, वास्तव में कोई फंक्शन नहीं है, काहे कि इसको हम फंक्शन का जो सारा प्रॉपर्टी है ये डील नहीं करता है। इसको फंक्शन के साथ हमेशा इंटीग्रेशन जुड़ा हुआ रहता है। इंटीग्रेशन टर्म हम जोड़ते हैं ये, तब ये जाके फंक्शन पूरा होता है। इनफिनाइट ये इंटीग्रेशन जिसका कि इसका मान जो है हमेशा इसको इंटीग्रेशन से जोड़ेंगे और एरिया अंदर कर्व का मान 1 होगा। तो ये फंक्शन सारे फंक्शन के लिए ये ऐसा नहीं होता है, इसमें स्पेशल टाइप का एक तरह से ये फंक्शन नाम दिया गया है, लेकिन ये फंक्शन नहीं है, इसमें हमेशा इंटीग्रेशन को जोड़े रखना पड़ता है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं डिराक डेल्टा फंक्शन का जो कंसेप्ट आया है, कोई इनफाइनाइटली हाई स्पार्क, इस तरह की जैसे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी चार्ज से निकल रहा है, तो इनफाइनाइटली हाई स्पार्क निकल गया और उसका विड्थ जो है बहुत कम है, तो उस तरह का अद्भुत फेनोमेना जो है, उस फेनोमेना को डील करने के लिए उसको कह सकते हैं, उसको डिफाइन करने के लिए
ये डिराक डेल्टा फंक्शन का कंसेप्ट आया। काहे कि वो देख रहे थे कि r इक्वल टू 0 पे वो मीनिंगलेस हो जाता है। ये डाइवर्जेंस का मान, वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डाइवर्जेंस का मान r इक्वल टू 0 पे 0/0 के फॉर्म में हो जाता है, तो वो मीनिंगलेस है। वहाँ पे डिराक डेल्टा फंक्शन का कंसेप्ट लाते हैं, तब जाके वो मीनिंगफुल हो पाता है और उसका मान 4 पाई हो पाता है। अब देखते हैं इसका क्या क्या प्रॉपर्टी होता है। अब प्रॉपर्टीज ऑफ डिराक डेल्टा फंक्शन का देखते हैं। तो ये जो फंक्शन है हमेशा इंटीग्रेशन के साथ जुड़ा हुआ रहता है। ये स्पेशल टाइप का फंक्शन है, जो कह सकते हैं लीगल फंक्शन नहीं है। जो फंक्शन का सारा प्रॉपर्टी होता है ये फॉलो नहीं करता। तो एक तरह का फंक्शन मान लिया गया है इसको, लेकिन ये फंक्शन की तरह, लीगल फंक्शन की तरह बिहेव नहीं करता है। ये इंटीग्रेशन के तरह साथ हमेशा जुड़ा हुआ रहता है। तो पहला जो प्रॉपर्टीज ऑफ डिराक डेल्टा फंक्शन, तो ये फंक्शन का हमको इंटीग्रेशन, इसका जो अलजेब्रा है उसको भी समझना पड़ेगा, क्योंकि उसका अलजेब्रा बहुत जगह यूज होगा। जब फिजिकल क्वांटिटी है, बहुत फिजिकल फिनोमेना में इस तरह का डिराक डेल्टा फंक्शन का यूज होगा, तो उसका भी अलजेब्रा को समझना पड़ेगा। तो उसका प्रॉपर्टीज को पहले देख लेते हैं। तो पहला जो प्रॉपर्टीज होता है, इंटीग्रेशन ऑफ f(x) डेल्टा x dx इक्वल टू, इसका जो और लिमिट है -∞ से इनफाइनाइट तक। कोई फंक्शन है डेल्टा फंक्शन, ये x इक्वल टू 0 पे डिफाइंड है। ये आर्ग्यूमेंट, ये डेल्टा x जो दिया हुआ है, यहाँ ये टर्म को 0 करेंगे तो पता चलेगा वो किस पे डिफाइंड है। तो यहाँ पे 0 करेंगे तो इसका मतलब x इक्वल टू 0 पे ये डेल्टा फंक्शन डिफाइंड है। तो इसका जो मान हो जाएगा, 0 जो है इनफाइनाइट से लेके -∞ के बीच आता है, तो इसका मान हो जाता है f0। इसका मान f0 हो जाता है। तो इसको हम छोटा छोटा लिखते हैं। इसको इस तरह से लिखते हैं। पहला प्रॉपर्टी है इंटीग्रेशन -∞ टू इनफाइनाइट f(x) डेल्टा x dx इक्वल टू f0। x इक्वल टू, यहाँ पे जो टर्म है डेल्टा x को यहाँ पे 0 करते हैं, तो वो उस पे वो जो है डेल्टा फंक्शन डिफाइंड है, वो हो जाता है। और ये 0 जो है 0 पे डिफाइंड है और -∞ से इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो इसका मान हो जाता है f0। अब दूसरा जो है -∞ से इनफाइनाइट लिमिट है f(x) डेल्टा x माइनस a dx। तो x माइनस a को 0 करेंगे तो ये x इक्वल टू a पे डिफाइंड है, और a जो है -∞ से इनफाइनाइट के बीच में है, तो इसका मान हो जाएगा fa हो जाएगा। इसका मान होता है fa होता है। अब तीसरा प्रॉपर्टी देखते हैं। तीसरा जो प्रॉपर्टी होता है f(x) अब लिमिट लेते हैं a से b, f(x) डेल्टा x माइनस c dx। तो इसका जो मान होता है, अब x माइनस c को 0 करेंगे, x इक्वल टू c पे डिफाइन हो रहा है। ये डेल्टा फंक्शन x इक्वल टू c पे डिफाइन हो रहा है, पिक ले रहा है x इक्वल टू c पे।
यहाँ पे x इक्वल टू ए पे पीक ले रहा है। तो यदि c जो है a और b के बीच रहे, यदि c जो है a और b के बीच रहे, तो इसका मान जो होगा fc हो जाएगा। और यदि a और c जो है a और b के बीच नहीं रहे, a और b के बीच c नहीं रहे, या इसको हम इस तरह से ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं। c जो है a और b के बीच नहीं है, तो इसको हम लिख सकते हैं c, ये क्लोज ब्रैकेट ए भी लिख सकते हैं इस तरह से, सी और ए और बी के, ओपन नहीं क्लोज ब्रैकेट है, मतलब ए और बी के बीच सी नहीं है, तो इसका मान जो हो जाता है 0 हो जाता है। अब चौथा जो प्रॉपर्टी होता है इसका, चौथा प्रॉपर्टी होता है एफ एक्स डेल्टा के एक्स इक्वल टू डेल्टा के एक्स इक्वल टू डेल्टा एक्स बटा मॉडुलस ऑफ के। यदि डेल्टा के एक्स है कोई फंक्शन, तो उसका मान होता है डेल्टा एक्स बटा मॉडुलस ऑफ के। यहीं से यदि हम डेल्टा माइनस एक्स करें तो के की जगह -1 है, तो इसका मान हो जाएगा डेल्टा एक्स बाय मॉडुलस ऑफ -1, तो इसका मान हो जाएगा डेल्टा एक्स, मतलब डेल्टा माइनस एक्स बराबर भी डेल्टा एक्स माइनस एक्स बराबर डेल्टा एक्स होता है। अब पांचवा प्रॉपर्टी देखते हैं। पांचवा में क्या होगा कि ये डेल्टा एक्स के जगह एक्स जो है कोई दूसरा एक्स जो है जी एक्स का फंक्शन है, मतलब एक्स के जगह रहे एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब, या इस तरह से एक्स 4 माइनस एक्स बाय 5 इस तरह से रहे एक्स के जगह, तो उसका जो उसको देखते हैं उसका क्या वैल्यू होता है। ये जो यदि डेल्टा एक्स, ये एक्स जो है फंक्शन और किसी का फंक्शन हो, कि डेल्टा एक्स इक्वल टू हो डेल्टा जी एक्स इस तरह का हो, तो इसका जो मान होता है, इसका मान हो जाता है समेशन आई इक्वल टू 1 टू एन, ये हो जाता है। उसके बाद होता है डेल्टा एक्स माइनस एक्स आई बटा ये मॉडुलस ऑफ इसका, उसके बाद जी प्राइम एक्स डिफरेंशियस ये जी डैश एक्स हो जाता है। ये जी डैश एक्स आई हो जाता है। अब इसको हम एक उदाहरण देके समझ सकते हैं। यदि जी एक्स का मान लिया जाए एक्स क्यूब माइनस एक्स है, जी एक्स जो है डेल्टा एक्स के जगह डेल्टा एक्स क्यूब माइनस एक्स है, मतलब डेल्टा एक्स के जगह यदि डेल्टा एक्स क्यूब माइनस एक्स है, तो इसका जो मान, इसको पहले इसको 0 करेंगे, एक्स क्यूब माइनस एक्स इक्वल टू 0 करेंगे, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू प्लस माइनस 1 हो जाएगा। और यहाँ पे where xi जो है रूट ऑफ फंक्शन gx है, और g डैश x जो है फर्स्ट ऑर्डर
डिराइवेटिव है। फर्स्ट ऑर्डर डिराइवेटिव ऑफ जी एक्स है, जी डैश एक्स। तो यहाँ पे उदाहरण से समझते हैं, एक्स क्यूब माइनस जी एक्स के जगह यदि एक्स क्यूब माइनस एक्स रहे, डेल्टा एक्स के जगह जी एक्स रहे, ये डेल्टा एक्स के जगह यदि एक्स क्यूब माइनस एक्स रहे, एक्स के जगह एक्स क्यूब माइनस एक्स है, तो पहले एक्स क्यूब माइनस एक्स को जीरो करेंगे तो एक्स का जो है 3 रूट निकला है, एक्स इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1। तो यहाँ से हो जाएगा, एक तो होगा डेल्टा एक्स माइनस 0 पहला रूट, और ये मॉडुलस ऑफ जी डैश 0 ये होगा, प्लस होगा डेल्टा एक्स माइनस 1 मॉडुलस ऑफ जी डैश 1, और तीसरा हो जाएगा डेल्टा एक्स माइनस माइनस प्लस और मॉडुलस ऑफ जी डैश माइनस 1। ये वैल्यू हो जाएगा डेल्टा एक्स क्यूब माइनस एक्स का। तो डेल्टा एक्स, यदि एक्स जो है जी एक्स के फॉर्म में कोई दूसरा एक्स के जगह कोई एक्स का फंक्शन हो, तो उसका जो मान हो जाता है सिग्मा आई इक्वल टू 1 से n, जो कि आई जो है एक्स आई जो है रूट है जी एक्स इक्वल टू 0 का, और जी डैश एक्स जो है उसका फर्स्ट ऑर्डर डिराइवेटिव है। इस तरह से इसका हम डेल्टा एक्स क्यूब माइनस एक्स को हम एक्स क्यूब माइनस एक्स का मान निकालेंगे। तो अब जो है कुछ इस पे हम क्वेश्चन को देखते हैं, प्रॉब्लम को देखते हैं। तो ये चारों प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, इसको लिख दिए हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो इसका अलजेब्रा जो है क्लियर हो जाएगा, डेल्टा फंक्शन किस तरह से कैलकुलेट करें। तो पहला जो है x5 प्लस x6, ये डेल्टा x माइनस 3, ये x माइनस 3 को 0 करेंगे तो x इक्वल टू 3 आएगा, x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 3। और जो मेरा जो रेंज है 1 से 4 के बीच है, तो 1 से 4 के बीच आता है। तो ये जो फंक्शन है 1 to 4 x5 प्लस x6 प्लस x9 डेल्टा x माइनस 3 dx, ये 3 पे डिफाइंड है, 3 पे जो है पिक लेता है, ये डेल्टा फंक्शन 3 पे पिक ले रहा है, और 3 जो है 1 और 4 के बीच आ रहा है। तो इस प्रॉपर्टी से 3c जो है a और b के बीच आ रहा है, तो उसका मान fc हो जाएगा, मतलब इसका मान f3 के बराबर हो जाएगा। तो f3 का मान रखेंगे इसमें, यहाँ fx इक्वल जो है fx है x5 प्लस x6 प्लस x9 है, तो ये इसको x माइनस 3 को 0 करेंगे, x इक्वल टू 3, और 3 1 और 4 के बीच आ रहा है, तो इसका मान f3 हो जाएगा। तो इसका मान हो जाएगा 3 टू दी पावर 5, 3 टू दी पावर 6 और 3 टू दी पावर 9, ये हो जाएगा उसका वैल्यू। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा जो है e टू दी पावर x साइन 5x, और ये जा रहा है 1 से 3 के बीच, ये जो जा रहा है 1 से 3 के बीच। तो ये इसको 0 करेंगे तो ये x इक्वल टू 0 पे है, पिक ले रहा है, x इक्वल टू 0 पे पिक ले रहा है, और फंक्शन का मान जो है डेल्टा x
dx, फंक्शन का fx का मान जो है e टू दी पावर x साइन 5x है, और लिमिट जो है 1 से 3 के बीच है। तो 1 और 3 के बीच 0 नहीं आता है, इसका मतलब इस आर्ग्यूमेंट से 1 और 3 के बीच 0 नहीं आएगा, तो इसका मान 0 हो जाएगा। तो इसका मान हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब तीसरा देखते हैं। तीसरा है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 और डेल्टा 3x माइनस 3 dx इंटीग्रेशन। लिमिट है 0 से 1 के बीच, 0 से 3 के बीच। तो और ये जो इसको 0 रखेंगे, 3x माइनस 3 को 0 करेंगे तो x इक्वल टू 1। अब x इक्वल टू 1 0 और 3 के बीच आता है, और फंक्शन का मान है fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। तो 1 जो है इस और ये प्रॉपर्टी से 1 जो है 0 और 3 के बीच आता है, तो इसका मान हो जाएगा f1 के बराबर। तो f1 इक्वल टू हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 प्लस 5, तो 9 हो जाएगा। तो इस इंटीग्रेशन का मान 9 हो जाएगा। अब चौथा देखते हैं। चौथा देखते हैं एक्स स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर साइन एक्स डेल्टा एक्स क्यूब माइनस एक्स dx, और रेंज है 0 से 3। तो ये जो है एक्स क्यूब माइनस एक्स, ये dx है, x नहीं है, ये फंक्शन ऑफ, ये फंक्शन ऑफ फंक्शन है। fx x इक्वल टू जो है कोई फंक्शन है, x इक्वल टू क्या है, gx है। यहाँ पे कोई लीनियर फॉर्म में नहीं है, वो फंक्शन के रूप में है, एक्स टू माइनस एक्स के रूप में। तो उसको इस प्रॉपर्टी से करेंगे तो dx इक्वल टू हो जाएगा। अब ये इसको 0 करेंगे तो इसका पहले रूट निकालेंगे। यहाँ एक्स आई इक्वल टू रूट ऑफ फंक्शन ऑफ gx इक्वल टू 0 है, तो पहले हमको रूट निकालना पड़ेगा। तो हम 0 करेंगे, एक्स क्यूब माइनस एक्स इक्वल टू 0, तो x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। तो इसका रूट जो निकलेगा x इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 1, 3 रूट निकलेगा। तो अब इसका जो मान हो जाएगा इस प्रॉपर्टी से, सिग्मा i इक्वल टू 1 से तीनों रूट का अलग, तीनों रूट को सम करेंगे, हर एक रूट का इस तरफ मान निकाल के, तो ये हो जाएगा 0 to 3 एक्स स्क्वायर साइन एक्स, ये डेल्टा एक्स माइनस 0 बाय जी डैश 0। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, जी डैश एक्स का मान जो होगा, जी डैश एक्स इक्वल टू हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। जी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स है, जी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स है। तो जी डैश एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। तो जी डैश 0 का मान यहाँ पे रख, पहले हम लिख लेते हैं, ये dx होगा प्लस एक्स स्क्वायर साइन एक्स
डेल्टा x माइनस 1 दूसरा रूट बटा जी डैश 1 dx प्लस ये जो है लिमिट 0 से 3 है, 0 से 3 है, एक्स स्क्वायर साइन एक्स डेल्टा, अब x माइनस 1 रूट रखेंगे तो ये हो जाएगा डेल्टा x प्लस 1 जी डैश 1 माइनस 1 जी डैश माइनस 1 मॉडुलस dx, ये वैल्यू हो जाएगा इसका। तो अब देखते हैं इसको, डेल्टा x माइनस 0, x इक्वल टू 0 पे ये फंक्शन डिफाइंड है, लिमिट के अंदर है, तो इसका मान जो हो जाएगा fx के बराबर, x इक्वल टू f0 के बराबर हो जाएगा, और फंक्शन का मान जो है पहला इंटीग्रेशन का fx इक्वल टू मान है x स्क्वायर साइन x, तो f0 इक्वल टू इसका जो मान हो जाएगा पहले इधर fx इक्वल टू लिख लेते हैं x स्क्वायर साइन x, तो पहला का जो मान हो जाएगा f0 हो जाएगा, f0 जी डैश 0 का मान, जी डैश 0 यहाँ रखेंगे तो ये माइनस 1, ये मान हो जाएगा, ऊपर वाला इंटीग्रेशन का मान जो होगा f0 के बराबर होगा, और f0 यहाँ पे रखेंगे तो इसका मान 0 है, तो ये तो अच्छा पहले लिख लेते, सारा का इंटीग्रेशन निकाल लेते, f0 बटा जी डैश 0 का मान 3 माइनस 1 मॉडुलस ऑफ माइनस 1 ये होगा, और दूसरा का जो है 0 से 3 लिमिट है, और ये x माइनस 1 इक्वल टू 0 रखें, मतलब x इक्वल टू 1 पे पीक ले रहा है, तो x इक्वल टू 1 पे पीक ले रहा है, और ये 0 से 3 के बीच आता है, तो इसका जो मान हो जाएगा f1 हो जाएगा, और जी डैश 1 का जो मान होगा यहाँ से 3 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 2, ये मान हो जाएगा, और ये तीसरा जो है x इक्वल टू माइनस 1, x प्लस 1 इक्वल टू 0 रखेंगे तो x इक्वल टू ये माइनस 1 हो जाएगा। अब माइनस 1 पे पिक ले रहा है, और लेकिन ये 0 और 3 से बाहर है, 0 और 3 के बीच नहीं है, तो इसका मान हो जाएगा 0, तो इसका जो मान निकल के आएगा f0 का मान जो है यहाँ 0 रखेंगे, f0 का मान यहाँ पे f0 इक्वल टू 0 होगा, तो ये 0 बटा माइनस 1 ये 0 हो गया। अब f1 का मान जो होगा 1 स्क्वायर साइन 1, तो ये हो जाएगा साइन 1 बटा मॉडुलस ऑफ 2, तो इसका मान हो जाएगा साइन 1 बटा 2। तो इस तरह से इसका वैल्यू निकालते हैं डेल्टा फंक्शन का, वो इंटीग्रेशन से जुड़ा हुआ रहता है, और इस तरह से अलजेब्रा इसका इसी तरह से कैलकुलेशन करते हैं डेल्टा फंक्शन को। अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे 3 डायमेंशन डिराक डेल्टा फंक्शन इन 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशन में होगा एरिया अंडर कर्व के जगह वॉल्यूम हो जाएगा, एरिया अंडर वॉल्यूम जो होता है पीक लेता है, लेकिन वो पीक तीनों 3 डायमेंशन में लेगा तो उसमें जो वॉल्यूम जो होगा उस वॉल्यूम का मान यूनिटी हो जाता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन इन 3 डायमेंशन। थैंक यू।